हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इधर ईडे और मात्सुरा काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और ये देखते हैं कि इनको कुछ भी नहीं हुआ होता। मात्सुरा कहता है कि हमें कुछ नहीं हुआ, 1 मिनट से ऊपर हो चुका है और अभी भी हम जिंदा है, हम मरे नहीं। यहाँ पे भाई लाइट और मिकोमी के होश उड़ चुके होते हैं और नियर कहता है कि मैंने शायद तुम्हें कहा था कि कोई भी मरेगा नहीं, याद है ना? तो मिकोमी कहता है क्यों, लेकिन ये मरे क्यों नहीं? गॉड, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। तो यहाँ पे नियर रेस्टर और जवानी को कहता है कि जाके मिकोमी को पकड़ लो। यहाँ पे रेस्टर मिकोमी को पकड़ लेता है और जवानी मिकोमी के हाथ में हैंडकफ्स बांध देता है और उसकी डेथ नोट नीचे गिर जाती है। जवानी वो नोटबुक नियर के पास लेके आता है और नियर कहता है कि देखो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डेथ नोट में नियर का असली नाम यानी कि नेट रिवर लिखा होता है और बाकी एसपीके मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं, एंथनी कार्टर, स्टीफन लाउड और हेल बुलोक। साथ ही साथ यहाँ पे जापानीज टास्क फोर्स के मेंबर्स के भी नाम लिखे होते हैं, कांजो मोगी, टोटा मात्सुरा, हिडेकी ईडे और शुइची आइजावा। नियर कहते हैं कि पहले 4 नाम तो एसपीके के मेंबर्स के असली नाम हैं। इन सब नामों में सिर्फ एक ही नाम मिसिंग है जो कि है लाइट यागमी। इसके अलावा मिकोमी ने अभी अभी तुम्हें भगवान कहा और उसने ये भी कहा कि उसने वैसा ही किया जैसा तुमने उसे कहा था। इससे ये साबित होता है। यहाँ पे लाइट एक्टिंग करने लग जाता है और वो कहता है कि ये जाल है, मुझे फंसाया गया है। नियर ने ये पूरा प्लान बनाया है मुझे फंसाने के लिए। कितना अजीब है ना कि नोटबुक के अंदर नाम लिखने के बाद भी कोई मरा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे ये साबित होता है कि ये एक जाल है। तो नियर कहता है लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई भी मरेगा नहीं क्योंकि मैंने नोटबुक के साथ छेड़छाड़ की है। तो लाइट के पास यहाँ पे कुछ बोलने को होता नहीं और वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारा प्लान है, मैं तो इस आदमी को जानता ही नहीं। ये सुन के मिकोमी बहुत उदास हो जाता है और आइजावा लाइट के पास आके कहता है कि लाइट बहुत देर हो चुकी है, तुम जानते हो नियर जीत चुका है और बस थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि नियर ऐसा लगता है कि मैं जीत गया, इससे ज्यादा कन्फेशन और क्या चाहिए। यहाँ पे मात्सुरा भी काफी उदास हो जाता है और वो नीचे बैठ जाता है और वो कहता है लाइट तुमने ऐसा क्यों किया। इधर मोगी लाइट के पास आता है और उसके हाथ में हैंडकफ्स बांधने वाला होता है, लेकिन इधर लाइट पैनिक करके बच के पीछे भाग जाता है। वो गिरता पड़ता शटर के पास आ जाता है और नियर कहता है लाइट यागमी एल कीरा तुम हार चुके हो, तुमने कुछ ही देर पहले अपनी जीत का ऐलान किया था और सच कहूं तो शायद तुम जीत ही जाते और मैं हार जाता। जैसा तुम सोच रहे थे प्लान बिल्कुल वैसा ही चल रहा था, हमने तुम्हारी बनाई गई नकली नोटबुक के साथ ही छेड़छाड़ की थी, लेकिन जब मैंने कहा कि मैंने उस नोटबुक के साथ छेड़छाड़ की है तो मैं असली डेथ नोट की भी बात कर रहा था। जो फेक नोटबुक तुमने बनवाई थी उसका तो हमने कुछ पार्ट ही रिप्लेस किया था, लेकिन अगर असली डेथ नोट की बात करें तो हमने उस पूरी डेथ नोट को ही चेंज कर दिया था और ये है असली डेथ नोट। इसे देख के लाइट चौंक जाता है और वो कहता है नामुमकिन। नियर कहता है कि हाँ, जो नोटबुक मिकोमी के पास थी वो जवानी ने बनाई थी, जवानी ने उसी पेन का इस्तेमाल किया था जो कि मिकोमी यूज करता है और जवानी ने मिकोमी की हैंडराइटिंग कॉपी करके डेथ नोट की पूरी एग्जैक्ट कॉपी बनाई, बिल्कुल परफेक्शन के साथ, जिससे कि मिकोमी को पता ही न चले कि ये डेथ नोट जो उसने छुपा रखी है वो नकली है। जवानी ने पूरी कोशिश की कि बाहर से लेके अंदर तक वो बिल्कुल असली डेथ नोट की तरह ही दिखे और ये काम जवानी ने एक रात के अंदर करके दिखाया। और अब क्योंकि मैंने असली डेथ नोट को छू लिया है तो मैं शिनिगामी को भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे ryuk होता है और नियर कहता है मिस्टर शिनिगामी तुमसे मिलके खुशी हुई, मैं हूँ नियर। तो ryuk कहता है हाँ मेरा नाम है ryuk और तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो लाइट यहाँ पे मन में कहता है कि ये तो ryuk से बात कर पा रहा है, इसका मतलब ये उसे देख सकता है, इसका मतलब ये है कि ये सच बोल रहा है। नियर कहता है कि इस डेथ नोट में से कुछ पेजेस फटे हुए थे, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी डेथ नोट के फटे हुए पेज पे अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाए तो वो मर सकता है? तो ryuk कहता है हाँ मरेगा। तो नियर कहता है मुझे लग ही रहा था, इस तरीके से तुमने कई बार अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया होगा और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरकीब से तुमने हमें कितनी बार बेवकूफ बनाया होगा। लाइट यागमी तुम हीरा हो। तो लाइट कहता है कि जरूर इसके पीछे कोई ट्रिक होगी या फिर हो सकता है कि मिकोमी ने मुझे धोखा दिया हो। तो नियर कहता है तुम गलत कह रहे हो, इन सब के पीछे मेलो का हाथ है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अगर तुम्हें थोड़ी सी बात बताऊंगा तो तुम पूरा गेम समझ जाओगे। अब जरा डेथ नोट के इस पेज को देखो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिकोमी के असली डेथ नोट में कियोमी टाकाडा का सुसाइड लिखा होता है और मिकोमी ने भी यही लिखा होता है कि कियोमी अपने आप को जलाकर राख कर लेगी और मर जाएगी। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि टाकाडा को तो मैंने मारा था ना, मतलब अपने वॉच वाली क्लिपिंग से, और लेकिन नहीं, मिकोमी ने बस 1 मिनट बाद ही वही सेम चीज अपनी डेथ नोट में भी लिख दी थी। यहाँ पे मिकोमी कहता है कि भगवान मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, इसलिए ये तो मेरा काम था ना कि टाकाडा को इस सिचुएशन में ठिकाने लगाऊं। तो लाइट कहते तुम बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज के दिन तक कोई भी बेफालतू की हरकत मत करना। तो नियर कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। 26 तारीख को जैसे ही टाकाडा की किडनैपिंग की ब्रॉडकास्ट हुई थी मिकोमी बैंक गया था। जवानी बोलता है कि मैं मिकोमी को
का पीछा काफी समय से कर रहा था और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मिकामी सिर्फ हर महीने की 25 तारीख को ही बैंक जाता है। और ये काफी अजीब था कि मिकामी जैसा बंदा जो कि अपने टाइम टेबल के साथ एकदम स्ट्रिक्ट है, वो 2 दिन लगातार बैंक कैसे गया, 25 को भी साथ ही साथ 26 को भी। इसलिए मैंने मिकामी का पीछा किया था सेफ डिपॉजिट बॉक्स तक और उस समय मैंने देखा कि पहली बार मिकामी आसपास देख रहा था और कंफर्म कर रहा था कि कहीं उसे कोई देख ना रहा हो और वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। जवानी बताता है कि उसके सेफ को ओपन करना तो आसान था और उसके सेफ के अंदर थी असली डेथ नोट और मैंने देखा कि उसके अंदर मिकामी ने टाकाडा का नाम लिख दिया था। तो नियर कहता है, लाइट यागामी, तुमने ये चीज नोटिस ही नहीं की थी कि मिकामी ने खुद ही फैसला लेके टाकाडा को मार दिया होगा या फिर डेथ नोट में नाम लिखा होगा, क्योंकि तुमने अपनी डेथ नोट की क्लिपिंग से ही उसको पहले मार दिया जिससे तुम निश्चिंत हो गए। इस समय मेरे को पता चला कि हो सकता है कि नकली डेथ नोट हो और इसके लिए भी हम मेलो का ही शुक्रिया अदा करते हैं और उसी ने ये सिचुएशन बनाई। दोस्तों, अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिडनर मन में कहती है कि मेलो को जरूर इसके बारे में पहले से ही पता होगा कि उसका नाम डेथ नोट में लिखा जाएगा। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब लिडनर मेलो से कांटेक्ट करती है तो यहाँ पे मेलो कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से मुझे ये सब करना ही होगा। तो यहाँ पे नियर कहते हैं मेलो को पता था, उसे पता था कि हम दोनों अकेले अकेले अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते और एल से आगे नहीं निकल सकते, लेकिन हम दोनों एक साथ मिलकर एल के साथ खड़े हो सकते हैं, एल से भी आगे निकल सकते हैं। और इस समय हमारे सामने है वो कीरा जिसने एल को हराया और हमारे पास इस बात का सॉलिड प्रूफ भी है। तो अब बताओ इससे बच के कैसे जाओगे। यहाँ पे लाइट को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत बुरी तरह हंसने लग जाता है। ये सबके सब लोग उसे देखते हैं और शॉक हो जाते हैं कि भाई ये हंस क्यों रहा है। और यहाँ पे लाइट शांत होता है, वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं हूँ कीरा। तो अब तुम क्या करोगे नियर, मुझे मार डालोगे? सुनो, मैं हूँ कीरा और मैं हूँ इस नई दुनिया का भगवान। पूरी दुनिया में कीरा कानून बन चुका है, कीरा ही ये फैसला करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं इंसाफ बन चुका हूँ, इंसानों की और पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद। तो क्या तुम मुझे मारोगे? तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा? 6 साल पहले जब से कीरा आया था तब से जंग खत्म हो चुकी है और ग्लोबल क्राइम रेट्स 70% तक कम हो चुके हैं, लेकिन दुनिया अभी भी सड़ी हुई है। इस दुनिया में और भी कई सड़े हुए लोग हैं, किसी को तो ये करना ही था। जब मुझे ये डेथ नोट मिली तब मुझे पता चल गया था कि मुझे ही ये करना है। नहीं, मैं ही ऐसा कर सकता था। मुझे पता था कि लोगों को मारना एक गुनाह है, लेकिन यही एक तरीका था इस दुनिया को ठीक करने का। ये ड्यूटी मुझे दी गई थी, मैं ही एक ऐसा था जो कि ऐसा कर सकता था। तुम्हें क्या लगता है कोई और ऐसा कर पाता? कोई और इतना आगे आ पाता जितना मैं आया हूँ? इतनी मुश्किलों के बाद भी मेरी तरह कोई कंटिन्यू कर पाता? हाँ, सही कहा, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि नई दुनिया बना सकता है। तो नियर कहता है, नहीं, तुम बस एक खूनी हो और ये डेथ नोट इतिहास की मर्डर करने की सबसे खतरनाक चीज है। तुम्हें एक शिनिगामी की ताकत मिली और एक डेथ नोट मिली। तुम बस एक सीरियल किलर हो और तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो। बस यही हो तुम, ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम। तो लाइट मन में कहता है कि ये सबके सब बेवकूफ है जिनको कुछ समझ में भी नहीं आता। लाइट कहता है कि नियर, जो डेथ नोट तुम्हारे पास है और जो डेथ नोट आइजावा जापानीज टास्क फोर्स हेडक्वार्टर से लेके आया है, तुम्हें क्या लगता है वो असली है? तो नियर कहता है, क्या आप ये क्या फेंक रहा है? तो लाइट कहता है, हाँ, बस मुझे ही पता है कि असली डेथ नोट कहाँ पे है। अगर तुम कीरा को सच में हराना चाहते हो तो तुम्हें आइजावा वाली डेथ नोट को टेस्ट करके देखना होगा। तुम्हें या तो मेरा या तो फिर मिकामी का नाम उस डेथ नोट में लिखना होगा, ये पता लगाने के लिए कि वो डेथ नोट असली है या फिर नहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई लाइट अपनी वॉच में लगे हुए डेथ नोट की क्लिपिंग को निकाल लेता है और वो पेन से उसके ऊपर नियर का नाम लिखने लग जाता है। यहाँ पे रेस्टर कहते हैं कि उसने अपने पास एक डेथ नोट का पेज छुपा रखा है, लेकिन इतने में भाई मात्सुरा लाइट के हाथ पे शूट कर देता है। यहाँ पे लाइट चिल्लाते हैं कि मात्सुरा, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम देख भी रहे हो तुम किसके ऊपर शूट कर रहे हो? तो यहाँ पे मात्सुरा खड़ा होता है और वो कहता है, वो सब किस लिए किया हमने? तुम्हारे पिता वो क्यों मरे? तो लाइट कहता है, पिता? तुम्हारा मतलब है सोइचिरो यागामी? हाँ, बिल्कुल सही कहा मात्सुरा। उनके जैसे इज्जतदार लोग जो कि इंसाफ लाना चाहते थे वो हमेशा हारते ही हैं। क्या तुम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हो? वो भी बेवकूफ थे। तो इसलिए अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो तो बाकी सबको मार डालो। समझ आ रहा है तुम्हें? मारो उन्हें। यहाँ पे भाई मात्सुरा रोने लग जाता है और वो कहता है कि तुमने जानबूझ के अपने पिता को मरने दिया और अब तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई डेथ नोट के पेज पे लाइट ने पहले नेट तो लिख दिया था, अब वो अपने खून से नियर का असली नाम नेट रिवर लिखने
लिखना शुरू कर देता है, लेकिन इतने में यहाँ पे आयजावा चिल्लाता है कि वो अपने खून से लिख रहा है और मात्सुरा भाई 5-6 गोलियां लाइट को मारता है और लाइट नीचे गिर जाता है। वो लाइट की ओर बढ़ता है और वो कहता है अब तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। वो यहाँ पे लाइट के ऊपर आ जाता है और वो गोली चला देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि भाई वो गोली साइड में लगी होती है और इधर आयजावा, मोगी और ईडे ने मात्सुरा को पकड़ लिया होता है। मिकामी यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे लाइट की क्या हालत हो रखी है और लाइट यहाँ पे उठने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मिकामी क्या कर रहे हो तुम, लिखो, उनके नाम लिखो और मार डालो उन्हें। इधर भाई मिकामी भी पागल सा ही हो जाता है। तो रेस्टर कहते हैं नियर आखिरकार ये खेल खत्म हो गया है ना। तो नियर कहता है हाँ। इधर लाइट का दिमाग चलना फाइनली बंद हो जाता है और वो कहता है कि मीसा कहाँ पे है और टाकाडा का क्या हुआ। वो मीसा और टाकाडा दोनों को ही याद करता है, लेकिन लाइट ने खुद ही उनको अपने रास्ते से हटा दिया था और लाइट कहता है कि अब मैं करूँ क्या। इधर मिकामी अपने पेन को अपने दिल में घुसेड़ लेता है और भाई उसको यहाँ पे बहुत सारा खून निकलने लग जाता है। इनका ध्यान यहाँ पे बढ़ जाता है और लाइट इस मौके को देख के यहाँ पे उठने लग जाता है। इधर ये सबके सब मिकामी का खून रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है और अब ये ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। मात्सुरा देखते हैं कि इधर लाइट उठ के जा चुका होता है और वो गेट के पास होता है। वो गेट खोलता है और वो यहाँ से चला जाता है। मात्सुरा लाइट को रोकता है, लेकिन लाइट फिर भी भाग जाता है। ये सबके सब लाइट के पीछे जाते हैं, लेकिन नियर कहता है मिस्टर आयजावा मुझे नहीं लगता कि उसके पास डेथ नोट के और पेजेस छुपे हुए होंगे और उन घावों के साथ वो ज्यादा दूर जा भी नहीं सकता। अगर हम उसे अकेला छोड़ देंगे तो वो आगे चल के खुद ही रुक जाएगा। तो आयजावा कहता है कि नियर मैं तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानने वाला। तो नियर थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, जो तुम्हें करना है करो। यहाँ पे आयजावा, मोगी, मात्सुरा और ईडे यहाँ से निकल जाते हैं लाइट को ढूंढने के लिए और दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूअसली भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसको वो दिन याद आता है जब उसको पहली बार डेथ नोट मिली होती है और वो डेथ नोट लेके अपने घर जा रहा होता है। इवन उसे ये भी याद आता है कि वो पहले कैसा इंसान हुआ करता था और अब वो कितना बदल चुका है। इवन कंपैरिजन के तौर पे हमें दिखाया जाता है कि लाइट नॉर्मली काफी शांत हुआ करता था और वो बुक पढ़ता हुआ ही घर वापस जाता था। तो यहाँ पे लाइट देखता है अपनी ही परछाई, बस उसको इल्यूजन होता है कि उसने अपने आप को ही देखा है कि वो पहले कैसा था और अब उसकी क्या हालत हो चुकी है। वो फिर भी भागना कंटिन्यू रखता है। दूसरी ओर हमें रियुक का सीन दिखाया जाता है। रियुक कहता है कि तुम हार गए लाइट, जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा जब तुम मरोगे। दूसरी ओर हमें यहाँ पे जापानीज टीम का सीन दिखाया जाता है और रियुक कहता है कि यही रूल है, वो शिनिगामी जो कि पृथ्वी पे डेथ नोट लाता है और वो पहला इंसान जो कि डेथ नोट को उठाता है उनके बीच में। अगर वो तुम्हें जेल में डाल देंगे तो किसे पता तुम कब मरोगे और इतना समय मैं तो इंतजार नहीं कर सकता, तो इसलिए तुम्हारा खेल खत्म होता है लाइट, तुम इधर मरोगे। यहाँ पे रियुक अपना पेन उठाता है और वो अपनी डेथ नोट में लाइट का नाम लिखने से पहले कहता है कि काफी समय तक हम दोनों साथ रहे और हमने एक दूसरे की बोरियत को मिटाया। और इसके बाद रियुक लाइट का नाम डेथ नोट में लिखता है और वो कहता है काफी मजा आया लाइट। और इधर लाइट को हार्ट अटैक आता है और वो स्टेयर्स पे ही मर जाता है, या फिर मैं कहूँ कि हार्ट अटैक आने के बाद भी थोड़ी कॉन्शियसनेस रहती है शायद, क्योंकि इसके बाद हमें एंड क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि मीसा ट्रेन में कहीं पे जा रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो काफी डिप्रेस्ड है। उसे आई थिंक पता चल जाता है कि लाइट की भी डेथ हो चुकी है, या फिर शायद नहीं भी पता होगा, तो भी वो काफी लोनली होती है और वो यहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर आके खड़ी हो जाती है, यानी कि वो सुसाइड के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और नीचे कूद जाती है। दूसरी ओर हमें यहाँ लाइट का सीन दिखाया जाता है फिर से और वो सामने देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि एल खड़ा हुआ है, बट वो भी उसका इल्यूजन ही होता है, या फिर हम शायद कह सकते हैं कि मरने से पहले एल उसे मिलने आया है, या फिर एक ही जगह जा रहे हैं वो लोग। उसे देखने के बाद लाइट अपनी आईज फाइनली क्लोज कर लेता है। तो दोस्तों ये एनिमे यहाँ पे खत्म होती है और आप मुझे बताइए आपको एंडिंग कैसी लगी, आपको कैसी लगी ये स्टोरी। मैंने एक पर्पस से शुरू की थी डेथ नोट, मैं चाहता था कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। ये स्टोरी काफी अच्छी है, मुझे काफी अच्छी लगती है डेथ नोट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और फाइनली डेथ नोट खत्म हो चुकी है और इसके बाद से अब नेक्स्ट न्यू वीडियोस आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली अटैक ऑन टाइटन के ऊपर। ओके, और डेथ नोट के भी कुछ एक्स्ट्रा एपिसोड्स है वो भी मैं कवर करूंगा, उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।